तो चलिए आज बात करते हैं एक पुराने होटल की जिसके गलियारों में एक कमरे की कहानियां गूंजती हैं। एक ऐसा कमरा जो सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं बना था। ये कहानी है कमरा नंबर 27 की। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चेतावनी से। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसी हकीकत थी जिसे लोग एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते थे। सोचिए, क्या कोई जगह इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक इंसान को बस एक रात में बदल दे? जरा उस जगह की कल्पना कीजिए। शहर की भीड़ भाड़ से मीलों दूर पहाड़ियों के बीच एक अकेला पुराना होटल। उसका ये अकेलापन ही उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता था, जहां रातें अक्सर अपने साथ कुछ अनकहे राज लेकर आती थीं। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर उस कमरे का राज क्या था। वो कमरा था कमरा नंबर 27। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि एक पहचान थी उस डर की जो उस होटल की दीवारों में बसा हुआ था। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा शख्स आता है जो इन सब चेतावनियों को, इन सब कहानियों को चुनौती देने की हिम्मत करता है। एक मेहमान जिसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। बस एक रात गुजारने के लिए एक छत की तलाश में वो उस होटल पहुंचा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और शायद आखिरी रात होने वाली थी। होटल के मैनेजर ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, उसे समझाया, उस कमरे से दूर रहने को कहा, लेकिन अर्जुन तो अर्जुन था, अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके लिए ये सब बस पुरानी मनगढ़ंत कहानियां थीं। और यही अर्जुन की सबसे बड़ी भूल थी। उसने हंसकर मैनेजर की बात टाल दी, कहा, ये सब बस मन का वहम है, भूत कुछ नहीं होते। उसका यही यकीन उसे सीधा उस खतरे के मुंह में धकेल रहा था। और फिर रात हुई। वो रात जब अर्जुन का वहम टूटने वाला था और हकीकत एक बहुत ही डरावने रूप में उसके सामने आने वाली थी। जब सारी दुनिया सो रही थी, तब कमरा नंबर 27 जाग रहा था। ठीक रात के 2 बजे अचानक अर्जुन की नींद खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से जगा दिया हो। और फिर उसने देखा, कमरे के कोने में रखी कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। वो ये सब समझ ही पाता कि तभी बाथरूम का दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ धीरे धीरे खुलने लगा। एक पल के लिए तो अर्जुन ने खुद को समझाया, अरे कुछ नहीं, शायद खिड़की से हवा आ रही होगी। मन को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था वो, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था, क्योंकि वो हवा नहीं थी। बाथरूम के उस घने अंधेरे के बीचों बीच 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थीं, और उस पल उसका सारा आत्मविश्वास, सारी दलीलें सब खत्म हो गई। अब अर्जुन के पास बस एक ही रास्ता था, भागना। यहां से शुरू होती है उसकी उस कमरे से बाहर निकलने की एक ऐसी कोशिश जो उसे और भी गहरे अंधेरे में फंसा देती है। वो डर के मारे चीखा और बिना एक पल सोचे अपनी जान बचाने के लिए सीधा मेन डोर की तरफ भागा। उसे लगा बस ये दरवाजा खुल जाए तो वो बच जाएगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर, एक इंसान जब अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा खोलता है तो उसे बाहर क्या मिलने की उम्मीद होती है? शायद होटल का गलियारा या सीढ़ियां। पर अर्जुन को जो दिखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। दरवाजे के पार कोई गलियारा नहीं था। सामने वही कमरा था, वही बिस्तर, वही हिलती हुई कुर्सी और वही बाथरूम का दरवाजा जहां से वो लाल आंखें अब भी उसे देख रही थीं। वो कहीं गया ही नहीं था। वो एक कभी न खत्म होने वाले जाल में फंस चुका था। उसने फिर दरवाजा खोला और फिर खुद को उसी कमरे में पाया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार दरवाजे के उस पार कमरा नंबर 27 ही था। खैर, जैसे तैसे वो भयानक रात बीती। अब कहानी पहुंचती है अगली सुबह पर, जब होटल का स्टाफ ये देखने आता है कि आखिर अंदर हुआ क्या। सुबह हुई और होटल का स्टाफ अपने रोज के काम के लिए कमरा नंबर 27 के दरवाजे पर पहुंचा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उस बंद दरवाजे के पीछे रात को क्या क्या हो चुका है। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो कमरा बिल्कुल शांत था, एकदम खाली, जैसे वहां कोई ठहरा ही ना हो। अर्जुन का कोई नामो निशान तक नहीं था। वो बस गायब हो गया था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज के। कमरे के अंदर जो आईना था उस पर कुछ लिखा हुआ था, एक सबूत जो उस रात की अनकही कहानी को बयां कर रहा था। आईने पर खून से लिखा था, अब ये कमरा 28 हो गया है।
ये अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। इसका क्या मतलब था? क्या अर्जुन उस कमरे का हिस्सा बन गया था, या उस कमरे ने अर्जुन को निगलकर एक नई गिनती शुरू कर दी थी? और सबसे डरावना सवाल, अगला कौन?